एआई पढ़ाई में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में सीखा था, जहां मॉडल लेबल्ड एग्जाम्पल से सीखता है, जिनमें सही जवाब पहले से लिखे होते हैं। लेकिन क्या होता है जब बिल्कुल कोई लेबल नहीं होता, जब डेटा बस आता है कच्चा, बिना किसी टैग के? यहीं आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और आज हम इसकी 3 सबसे पावरफुल टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे: क्लस्टरिंग, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन और एनोमली डिटेक्शन। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? आइए मैं आपको सबसे पहले दोनों का फर्क समझाता हूं। बाईं तरफ देखिए, यह है सुपरवाइज्ड लर्निंग। हमारे पास बिल्ली, कुत्ते और बिल्ली की तस्वीरें हैं, नए हैं, और हर एक के साथ सही लेबल लगा है। कैट, डॉग, कैट। मॉडल इन लेबल जोड़ों को देखकर पैटर्न सीखता है। अब अनसुपरवाइज्ड साइड देखिए, वही तस्वीरें, लेकिन कोई लेबल नहीं, सिर्फ एक सवालिया निशान। मॉडल को डेटा मिलता है और उसे खुद ही स्ट्रक्चर ढूंढना होता है। इसे ऐसे सोचिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसा है जैसे आंसर की के साथ पढ़ाई करना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऐसा है जैसे किसी नए शहर में बिना नक्शे के जाना। आप घूमते हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि कुछ गलियां शांत मोहल्ले हैं, कुछ भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, कुछ पार्क हैं। आप स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस से खोजते हैं, किसी के बताने से नहीं। ये बेहद पावरफुल है, क्योंकि असली दुनिया में ज्यादातर डेटा के पास कोई लेबल नहीं होता। किसी कंपनी के पास करोड़ों कस्टमर ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बिना किसी कैटेगरी के। एक एल्गोरिदम अपने दम पर डिस्कवर कर सकता है कि कुछ कस्टमर्स हर हफ्ते ग्रोसरी खरीदते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पर पैसे लुटाते हैं, कुछ सिर्फ सेल में आते हैं। किसी ने एल्गोरिदम को ये ग्रुप्स नहीं बताए, उसने खुद ढूंढे। 3 टेक्निक्स का ओवरव्यू। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की 3 मुख्य टेक्निक्स हैं, हर एक अलग समस्या सुलझाती है। नंबर 1, क्लस्टरिंग। यह समान चीजों को एक साथ ग्रुप करने के बारे में है, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप करना, जीन्स का एनालिसिस। नंबर 2, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। यह जटिल डेटा को कंप्रेस करके कुछ आसान और मैनेजेबल बनाने के बारे में है, जैसे हाई डायमेंशनल डेटा को विजुअलाइज करना या अपने मॉडल को तेज बनाना। नंबर 3, अनोमाली डिटेक्शन। ये उन चीजों को ढूंढने के बारे में है जो वहां बिलोंग नहीं करती। आउटलायर्स, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, सर्वर फेलियर्स। इससे पहले कि वो हों, चलिए एक एक करके हर टेक्निक में गहराई से जाते हैं। शुरुआत क्लस्टरिंग से। क्लस्टरिंग, के मीन्स एल्गोरिदम। क्लस्टरिंग उन डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करने की कला है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों, बिना किसी को बताए कि ग्रुप्स क्या हैं। इसके लिए सबसे फेमस एल्गोरिदम है के मीन्स। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। स्टेप 1, आप के चुनते हैं, यानी आप कितने क्लस्टर्स चाहते हैं। फिर एल्गोरिदम के रैंडम सेंटर पॉइंट्स रखता है, इन्हें सेंट्रॉइड्स कहते हैं, डेटा स्पेस में। स्टेप 2, हर डेटा पॉइंट सभी सेंट्रॉइड्स को देखता है और पूछता है मेरे सबसे करीब कौन है। वह उस सेंट्रॉइड के ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। स्टेप 3, अब हर सेंट्रॉइड हिलता है, वह अपने ग्रुप के सभी पॉइंट्स की एवरेज पोजीशन पर चला जाता है। स्टेप 4, दोहराओ। एल्गोरिदम पॉइंट्स को रीअसाइन करता रहता है और सेंट्रॉइड्स को हिलाता रहता है जब तक वो रुक न जाए। इसे कन्वर्जेंस कहते हैं। यही वो पल है जब एल्गोरिदम कहता है हो गया। दाईं तरफ चार्ट देखिए, डेटा पॉइंट्स के पास कोई लेबल नहीं था और के मीन्स ने 3 नेचुरल ग्रुप्स डिस्कवर कर लिए: टील क्लस्टर, एम्बर क्लस्टर और पर्पल क्लस्टर। बीच में भरे हुए गोले, वो सेंट्रॉइड्स हैं। किसी इंसान ने ये ग्रुप्स डिफाइन नहीं किए, किसी ने नहीं कहा कि ये 3 कैटेगरीज हैं। एल्गोरिदम ने ये प्योरली प्रॉक्सिमिटी से ढूंढा। क्लस्टरिंग, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। अब देखते हैं कि क्लस्टरिंग असली दुनिया में कहां कहां है। कस्टमर सेगमेंटेशन। Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो जैसी कंपनीज अपने कस्टमर्स को परचेज बिहेवियर के हिसाब से क्लस्टर करती हैं। बजट में खरीदने वाले, ब्रांड के दीवाने, इम्पल्स शॉपर्स। हर ग्रुप को अलग मार्केटिंग मिलती है। ये सब के मीन्स या इसी जैसे एल्गोरिदम्स हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट और न्यूज ग्रुपिंग। जब आप गूगल न्यूज खोलते हैं और आर्टिकल्स टॉपिक्स के हिसाब से ग्रुप्ड दिखते हैं: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, बजट 2025, एआई ब्रेक थ्रूज। कोई इंसान हर आर्टिकल को पढ़कर टैग नहीं कर रहा। एल्गोरिदम एक जैसी भाषा वाले आर्टिकल्स को
ऑटोमेटिकली क्लस्टर करता है। जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, ये तो कमाल की बात है। साइंटिस्ट्स कैंसर सेल्स में जीन्स की एक्टिविटी पैटर्न्स पर क्लस्टरिंग अप्लाई करते हैं और वो बायोलॉजिकल ग्रुप्स डिस्कवर करते हैं जो किसी रिसर्चर ने पहले डिफाइन नहीं किए थे। इससे कैंसर को क्लासिफाई और ट्रीट करने के बिल्कुल नए तरीके मिले हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात, क्लस्टरिंग सिर्फ वही ऑर्गेनाइज नहीं करती जो हम ऑलरेडी जानते हैं, ये वो स्ट्रक्चर रिवील करती है जो हम जानते ही नहीं थे कि एग्जिस्ट करती है। डिमेंशनैलिटी रिडक्शन, पीसीए। अब दूसरी टेक्निक, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। यह है असली समस्या। रियल डेटा बहुत बड़ा होता है। एक अकेली इमेज में 50,000 पिक्सल वैल्यूज़ होती हैं। एक मरीज़ की मेडिकल रिकॉर्ड में 500 टेस्ट रिजल्ट्स हो सकते हैं। एक नेचुरल लैंग्वेज मॉडल 10,000 डायमेंशनल वेक्टर्स के साथ काम करता है। इन फीचर्स में से ज़्यादातर नॉइजी हैं, रिडंडेंट हैं या बेकार हैं। इसे ऐसे सोचिए, एक खूबसूरत 3D मूर्ति की कल्पना करें। अगर आप उसकी फ़ोटो खींचें, वो फ़ोटो एक 2D प्रोजेक्शन है। आपने एक डिमेंशन खो दिया, लेकिन आपने सबसे ज़रूरी विजुअल जानकारी कैप्चर कर ली। आप मूर्ति को अभी भी पहचान सकते हैं। डेटा के साथ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन यही करती है। सबसे क्लासिक एल्गोरिदम है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये करता क्या है? ये उन डायरेक्शंस को ढूंढता है जिनमें आपका डेटा सबसे ज़्यादा वैरी करता है। सारे डेटा को उन डायरेक्शंस पर प्रोजेक्ट करता है। टॉप 2 या 3 डायमेंशंस रखता है और बाकी डिस्कार्ड कर देता है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन खोकर। नतीजा कमाल का। डेटा जो आपको दिखता ही नहीं था, वो 2D प्लॉट में साफ क्लस्टर्स दिखाने लगता है। मॉडल ट्रेनिंग 10 से 100 गुना तेज़ हो जाती है और अक्सर मॉडल की एक्यूरेसी एक्चुअली बेहतर हो जाती है क्योंकि आपने नॉइज़ हटा दिया। इंसान फाइनली डेटा देख सकते हैं और मशीन फाइनली उसे एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकती है। एनोमली डिटेक्शन हमारी तीसरी टेक्निक है, एनोमली डिटेक्शन, और शायद इसने किसी भी दूसरी एमएल टेक्निक से ज़्यादा पैसे और जिंदगियां बचाई हैं। इसका कोर आइडिया बेहद सिंपल और खूबसूरत है। आप एल्गोरिदम को बहुत सारा नॉर्मल डेटा दिखाते हैं, वो सीखता है कि नॉर्मल कैसा दिखता है और फिर हर नए डेटा पॉइंट के लिए बात ये पूछता है, ये नॉर्मल से कितना दूर है। अगर जवाब बहुत दूर है तो फ्लैग। डायग्राम देखिए, बीच में टील डॉट्स वो नॉर्मल क्लस्टर हैं। डैश्ड ऑरेंज रिंग वो थ्रेशोल्ड है। उस रिंग के बाहर कोई भी पॉइंट, वो लाल गोलों वाले पॉइंट्स, एनोमली घोषित हो जाते हैं। किसी ने एल्गोरिदम को नहीं बताया कि फ्रॉड कैसा दिखता है। किसी ने सर्वर फेलियर्स को पहले से लेबल नहीं किया। उसने बस सीखा कि नॉर्मल क्या है और जो भी उससे हटा उसे फ्लैग कर दिया। 3 रियल एग्जाम्पल्स। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। आप हर रोज़ मुंबई में पैसे खर्च करते हैं, फिर अचानक रात 3 बजे किसी विदेशी देश से एक ट्रांजैक्शन आता है। वो पैटर्न आपके नॉर्मल से स्टैटिस्टिकल रूप से बहुत दूर है। फ्लैग्ड, ब्लॉक्ड, तुरंत। सर्वर हेल्थ मॉनिटरिंग। आपका सर्वर सीपीयू आमतौर पर 30% पर चलता है। आधी रात को यह अचानक 98% हो जाता है। ये डिविएशन एक अलर्ट ट्रिगर करता है क्रैश से पहले। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल। कोई प्रोडक्ट मेजरमेंट जो नॉर्मल रेंज से बाहर है, उसे लाइन से हटा लिया जाता है कस्टमर तक पहुंचने से पहले। अनोमाली डिटेक्शन को बुरी चीज़ों के एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए, उसे बस ये सीखना है कि नॉर्मल क्या है। कंपैरिजन टेबल क्लस्टरिंग। गोल है नेचुरल ग्रुप्स ढूंढना। इनपुट है अनलेबल्ड डेटा पॉइंट्स, आउटपुट है ग्रुप लेबल्स। क्लासिक एग्जाम्पल कस्टमर सेगमेंट्स। डिमेंशनैलिटी रिडक्शन। गोल है फीचर्स कंप्रेस करना। इनपुट है हाई डायमेंशनल डेटा, आउटपुट है 2D या 3D प्रोजेक्शन। क्लासिक एग्जाम्पल इमेजेस पर पीसीए, अनोमाली डिटेक्शन। गोल है आउटलायर्स फ्लैग करना। इनपुट है नॉर्मल प्लस रेयर डेटा, आउटपुट है नॉर्मल या अनोमाली का वर्डिक्ट। क्लासिक एग्जाम्पल फ्रॉड डिटेक्शन। अब वो बड़ा सवाल जो शायद आप पूछ रहे हो, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्यों नहीं यूज़ करते? जवाब सिंपल है, सुपरवाइज्ड लर्निंग को लेबलर डेटा चाहिए। लेबलर डेटा महंगा है, इकट्ठा करने में समय लगता है और बड़े स्केल पर अक्सर इम्पॉसिबल होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग रॉ डेटा पर काम करता है, वो डेटा जो ऑटोमेटिकली बड़े पैमाने पर हर सेकंड जनरेट होता है। दुनिया का ज़्यादातर डेटा अनलेबल्ड है और यही वजह है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडर्न मशीन लर्निंग के सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल एरियाज में से एक है। की टेकअवेज। आज की 4 मुख्य बातें। 1. कोई लेबल ज़रूरी नहीं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग रॉ
अनलेबल्ड डेटा पर काम करती है। इससे यह दुनिया के 99% डेटा पर एप्लीकेबल हो जाती है। 3 कोर टेक्निक्स। क्लस्टरिंग चीज़ों को ग्रुप करती है, डिमेंशनैलिटी रिडक्शन कंप्रेस करती है, एनोमली डिटेक्शन फ्लैग करती है, हर एक फंडामेंटली अलग समस्या सॉल्व करती है। 3 यह अज्ञात को डिस्कवर करती है। ये एल्गोरिदम्स आपकी हाइपोथेसिस कंफर्म नहीं करते, ये नई हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। ये वो पैटर्न्स ढूंढते हैं जिनके बारे में इंसानों को पता ही नहीं था। 4 ये एडवांस्ड एआई की नींव है। जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी और क्लॉड जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और